हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। मीन्स आयनिक कंपाउंड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक कंपाउंड्स की है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो कैटायंस और एनायंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो कैटायंस और एनाइन, मैं CA कैटायन और एनाइन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कैटायन और एनाइन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। मीन्स इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अब आइए देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। किसका? आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो पहला फैक्टर है चार्ज ऑन आयन। ठीक है, अगर किसी आयन पे ज़्यादा चार्ज होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मैंने सिंपली बता दिया है कि अगर आयन पे चार्ज ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, उस आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने NaCl एग्जांपल ली है, इसमें कैटायन का चार्ज कितना है? कैटायन चार्ज, फिर एनायन चार्ज। इसमें कैटायन चार्ज है +1 और एनायन चार्ज है -1। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 801। ठीक है, फिर दूसरी एग्जांपल लेता हूँ मैं, MgO। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 2800, क्योंकि इसमें कैटायन चार्ज कितना है? +2 और एनायन चार्ज -2। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। आयन चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना उस आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे इसमें आयन का जो चार्ज है, मतलब कैटायंस और एनायंस ये दोनों आयन्स हैं, तो उनका चार्ज कम है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसमें MgO में आयन चार्ज जो है वो ज़्यादा है, कैटायन और एनायन का चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट के लिए साइज ऑफ एनायंस, साइज ऑफ आयन्स सॉरी। इसमें अगर आयन्स का साइज कम होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि
आयंस का साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, NaF, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1270। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आयन का साइज है वो कम है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ Na पॉजिटिव की, इसका साइज कितना है 99 pm, 99 पिकोमीटर। ठीक है, ये इसका कैटायनिक रेडियस है। ठीक है, फिर KF, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 807। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैटायनिक रेडियस है वो कितना है 136 pm। ठीक है, दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है आयनिक कंपाउंड की हार्डनेस। तो आयनिक कंपाउंड्स हार्ड और ब्रिटल होते हैं। ठीक है, तो हार्डनेस किस पे डिपेंड करती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ठीक है, अब हार्डनेस इनकी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, अगर आयंस का चार्ज इंक्रीज करता है तो हार्डनेस भी इंक्रीज करती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है आयोनिक रेडियाई। ठीक है, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा तो हार्डनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीज करती है जब इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ CaO, इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है 2040। ठीक है, तो ये क्या है, ये हार्ड है। अब हम एग्जांपल लेते हैं SRO का, इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस है 2.57, तो ये कम हार्ड है इससे। ठीक है, क्योंकि इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस कम है तो ये ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा करेक्टरिस्टिक है आयनिक कंपाउंड्स का, वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटलनेस होती है उनकी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ठीक है, अब हार्ड और ब्रिटल में क्या फ़र्क है, हार्ड हार्ड होते हैं, उनको हम बेंड कर सकते हैं, ब्रिटल इजीली ब्रेक होते हैं। ये भी हार्ड होते हैं बट इजीली ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स ब्रिटल भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। अब फोर्थ करेक्टरिस्टिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसकी एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड क्या करता है, पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स dissolves in polar solvents। पोलर सॉल्वेंट्स में हम एग्जांपल लेते हैं वाटर, अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन, तो इनमें डिज़ोल्व हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है,
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास ये है ईथर है, सॉरी पेट्रोल, जैसे पेट्रोल है, डाईइथाइल ईथर है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आयनिक कंपाउंड की वो है कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इसमें जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, पार्टिकल की मोबिलिटी पे, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, एक तो पार्टिकल्स मोबाइल चाहिए, ठीक है। कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पार्टिकल्स मोबाइल चाहिए, ठीक है, और उन पे चार्ज चाहिए। तो आयनिक सॉलिड्स में चार्ज तो होता है बट वो मोबाइल नहीं होते हैं, तो इसलिए वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड्स एक्वा सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उनकी जो मोबिलिटी होती है वो अच्छी होती है और वो कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आयनिक सॉलिड्स एक्वा सॉल्यूशन में उनकी मोबिलिटी अच्छी होती है और वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कंडक्टिविटी के लिए एक तो मोबिलिटी चाहिए, दूसरा चार्ज चाहिए, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स में चार्ज तो होता ही होता है बट मोबिलिटी नहीं होती है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। आयनिक सॉलिड्स एक्वा सॉल्यूशन में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनमें मोबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आयनिक लिक्विड्स की। इनकी मोबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, और वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर आपके साथ मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक की इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।